Very good morning, my dear students. I gave you 4 lectures on hydrogen. I also gave you industrial preparation of hydrogen, which is most important, then different type of hydrides. Today we enter into very specific properties of hydrogen. ये जो 2, 4, 5 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, you definitely expect questions on these in your examination. See the first condition on the board. We know that hydrogen can lose electron to form H plus ion. We also know that hydrogen can accept electron to form H ion, negative ion. या cation बनाता है या anion बनाता है. इलेक्ट्रॉन देना रिड्यूसिंग एजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है. सो हाइड्रोजन इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस एग्जाम्पल एंड हाइड्रोजन इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस एग्जाम्पल. सिंपल फंडा है, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए यू आर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए यू आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Second example, sodium reacting with water to form alkali, sodium hydroxide alkali होता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है. We all know that metal of first group in the periodic table are very strong reducing agents, and we also know that elements of 17th group आखिरी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आप यहां क्या देख रहे हैं? वाटर कैन रिएक्ट विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर हम वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं देन वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. जोड़ी तो हमेशा ऐसी जमती है, हेड एंड टेल. रिएक्शन के 2 हिस्से होते हैं, किधर से आप देखते हैं आप पर डिपेंड करता है. हियर वाटर इज रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो मैंने क्या कहा आपको? पानी दोनों काम करता है, इसलिए पानी को अपन न्यूट्रल कहते हैं. ना लेने में ना देने में, दोनों काम करता है. ये पहली यूनिट है आज की जिस पर क्वेश्चन कहीं न कहीं जरूर आएगा. अब दूसरा पोर्शन, पार्ट 2, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे. टीचर टेल मी दैट वाटर इज न्यूट्रल. लिसनिंग, आर यू लिसनिंग में? वाटर इज न्यूट्रल, तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा पानी न्यूट्रल क्यों है. Way back in 10th standard, teacher told me that any substance which gives me H plus ion in aqueous medium is acid. ये एसिड की पहचान है. And any substance which gives me OH negative ion in aqueous medium, पानी में, is base. और इन्हीं दोनों को मिलने से पानी बनता है, HOH या H2O. मतलब यहां एक पूरा एसिडिक कैरेक्टर और एक पूरा बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रलाइज हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है. जैसे पिक्चरों में देखते हैं, 2 योद्धा हैं, दोनों ने एक दूसरे के पेट में तलवार भोंक दी, दोनों शांत हो गए. कटप्पा. तो H ने OH को और OH ने H को नष्ट कर दिया, न्यूट्रल पानी बन गया. मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर समाहित हैं, दोनों कैरेक्टर
छुपे हुए। एसिड कैरेक्टर भी है, बेस भी है, दोनों बैलेंस्ड हैं, इसलिए न्यूट्रल है। दूसरा जस्टिफिकेशन, वाटर जो हमारा लिक्विड होता है, H आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड को कैप्चर, रिएक्ट कर सकता है। पानी H आयन को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जुड़ सकता है। तो क्या बनाएगा? जोड़ दीजिए, सिंपल गणित है। 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए। H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब तक नेगेटिव से मिलान नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक जैसे पॉजिटिव आयन्स को हम बोलते हैं ईयम, अमोनियम, सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, कार्बोनियम, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पानी का क्या रोल है? एसिड को रिएक्ट करके एब्जॉर्ब करना, एसिड से क्रिया करना, रिएक्ट करना। तो पानी का रोल यहां हो गया बेस। यहां बेस का काम करता है पानी, यहां बेस का काम करता है पानी। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको, या तो इसको इससे कंबाइन करवा के NaOH बना लो, या वाटर को आयोनाइज करके OH आयंस बना दो। तो ये OH आयंस भी दे सकता है। तो OH आयन देने वाला बंदा, जैसे मैंने कहा था आपको, बेस होता है, और H आयन देने वाला बंदा एसिड होता है। पानी दोनों काम कर सकता है। H आयन भी दे सकता है साइमल्टेनियसली, इक्वल अमाउंट में OH आयन भी दे सकता है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। वाटर अमोनिया से कंबाइन कर रहा है, अमोनिया गैस, और OH आयंस दे रहा है। या तो आप मुझे प्लस आयन दे दें, या आप मुझे माइनस आयन दे दें। अगर आप प्लस आयन देते हैं तो मैं आपको एसिड बोल देता हूं, जुड़ जाता है प्लस आयन। और OH आयन दे देते हैं तो मैं आपको बेस कह देता हूं। तो पानी दोनों रोल प्ले करता है, H आयंस भी देता है, OH आयंस भी देता है। इसलिए पानी को कहा जाता है एम्फोलाइट। एम्फोलाइट, यू नो एम्फो, एम्फीबियंस, फ्रॉग, यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, पानी भी रहता है, ज़मीन पे रहता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो दोनों काम करता है। H आयन भी देता है, OH आयन भी देता है, एसिड का रोल भी प्ले करता है, बेस का रोल प्ले, बट वेरी माइल्ड पानी है, वेरी माइल्ड। अब आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, थर्ड इंपॉर्टेंट, आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस सॉलिड होता है। जनरली हमने पढ़ा है बचपन से कि सॉलिड चीज हेवी होती है, जो हेवी है वो नीचे बैठना चाहिए। आइस तैरता है। क्यों तैरता है? क्यों हल्का है? जब हम आइस को आइस ट्रे में जमाते हैं और जब पूरी तरह से जम जाता है पानी, आइस बन जाता है, हम ट्रे को उल्टी करते हैं तो आइस निकलता नहीं, आसानी से ठोकना पड़ता है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? पानी जमने के बाद सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, और उस ट्रे के अंदर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, हमें ठोक कर निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपांड हुआ होगा, और एक्सपांड होने से फिक्स हो गया होगा, जम गया होगा।
और एक्सपांड होना मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा पानी के ठंडे होने पर 0 डिग्री पर। ये 4 डिग्री से नीचे चालू हो जाता है, 0 तक पूरा हो जाता है। सिक्स स्टैंडर्ड, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां वॉल्यूम बढ़ गया है क्योंकि हम एक्सपांड हो गए हैं। मास तो वही है पानी का, पानी उतना ही है, पर उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, फिक्स हो गया है। और जब मास सेम रहेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम हो जाएगी तो पानी के ऊपर आइस तैरने लग जाएगा, आइस हल्का हो जाएगा।